हेलो नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल से तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मिल भी रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने अभी सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे को बहुत खुशी मिलती है उसमें से कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको पसंद हो रहा है, लाइक कर रहे हैं आप, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और जो भी मेरी नॉलेज है और जो भी मैं सीखता हूँ, जो मैंने सीखा हूँ इतने सालों में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। अगर मैं आपको किसी दूसरे माध्यम के थ्रू से अगर नहीं भेज रहा हूँ आपको लिंक, तो आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे ये उसका नाम है म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड। म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड, आपने बॉन्ड के बारे में सोचा सुना होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक बॉन्ड के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, दैट इज ग्रीन बॉन्ड के नाम पे एक वीडियो बनाया था। और बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी आदमी अगर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है, बॉन्ड बेसिकली एक लोन है। मतलब हम जो इशू करता है वो एक लोन ले रहा है, इसका मतलब बॉन्ड इशू करके। तो जैसे एक डिवेंचर करके एक प्रोडक्ट है, जो डिवेंचर और बॉन्ड सिनोनिमस है। और डिवेंचर जैसे इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आ जाता है और जितने पीरियड तक वो डिवेंचर्स और बॉन्ड चलता रहता है उतने पीरियड तक जिसने भी बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर रखा है उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स मिलता रहता है। और वो इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और बॉन्ड का भी एक टेन्योर होता है कि इतने साल के बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद जिसने भी बॉन्ड सब्सक्राइब कर रखा है उसको वो पैसा पूरा मिल जाएगा। तो बेसिकली बॉन्ड एक लोन प्रोडक्ट है और बहुत सारे कंपनी, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बॉन्ड इशू करते रहते हैं और अपनी जो फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी जो डेफिसिट होती है, जो बजट में हमारी फिजिकल डेफिसिट होती है, जैसे खर्चा अगर सपोज करो एक्स अमाउंट करना है और कलेक्शन हमारा उससे काफी कम है, उसको जो गैप को फाइनेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली बॉन्ड इशू करता रहता है, जिसको हम जीसेक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं उसको। इसी सिलसिले में मैं आज एक टॉपिक डिस्कशन करूंगा जिसको हम म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड बोलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो बॉन्ड म्यूनिसिपैलिटी इशू करते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इसलिए हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए कि इंडिया में पहली बार म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड जो है पब्लिक के लिए इशू हुआ है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू हुआ था। अभी वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। और ये कौन सी म्यूनिसिपैलिटी ने इशू किया है? इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने। इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने पहली बार म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू क्या हुआ था। अभी जस्ट कल ही उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ है। उन्होंने करीब 140 करोड़ का इशू किया है और उसको एक ग्रीन शू ऑप्शन है, उसका डबल अमाउंट भी वो ले सकते हैं। अराउंड 280 करोड़ तक का वो एक इशू निकाले हुए हैं। तो ये म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स होता क्या है? जैसे आम बॉन्ड होता है ऐसा ही होता है, बट ये एक नया ट्रेंड शुरू होगा आगे से, इसके आगे, कि म्यूनिसिपैलिटी भी अपनी फंड को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी जो वाटर सप्लाई के लिए लगा लो, स्टोरेज के लगा लो, क्लीनिंग के लिए लगा लो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ये अभी तक एक ट्रेंड नहीं चल रहा था पब्लिक इशू पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड पहली बार इशू हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड 1997-98 से इशू हो चुका है। 97 म्यूनिसिपल बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया था, फिर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया था 1997-98 में। बट उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड इशू होना बंद हो गया था। फिर 2015 में सेबी ने उसके लिए गाइडलाइंस निकाल के लाए। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, 2015 में गाइडलाइंस इशू किया कि आप म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से इसको इशू कर सकते हैं, आम पब्लिक के लिए भी, और उसको लिस्टिंग करा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसके बाद जो है भी 2018 में फिर बॉन्ड्स इशू हुए हैं और वो इंस्टीट्यूशनल के लिए इशू हुए हैं। अभी तक इंस्टीट्यूशनल जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो नॉन इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए इशू हुए थे अभी तक। इवन गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने भी ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुका है। तो काफी सारे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन अभी तक बॉन्ड इशू कर चुके हैं अपनी फाइनेंसिंग को मिट आउट करने के लिए। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों रिकॉर्ड में आ गया, हिस्ट्री में क्यों दर्ज कर दिया गया कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो बॉन्ड इशू किया अभी, ये पहली बार आम पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए दिया गया था। और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी जो है काफी सारे
म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस अपनी फंडिंग के लिए और अपनी एरिया का डेवलपमेंट के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरीके का बॉन्ड इशू करके अपने मेट आउट कर सकते हैं। तो क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हम लोगों को, आप लोगों को, इंडिविजुअल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए? तो ये आपका इंडिविजुअल कॉल है, सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मैं उसमें कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड जो होता है वो AAA रेटिंग वाला होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड होता है। और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स के भी जो बॉन्ड्स होता है वो AAA रेटेड बॉन्ड्स होता है। बट इंडिया में ऐसे कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है जिसका कि रेटिंग AAA में है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो बॉन्ड की रेटिंग होती है वो AA रेटिंग है। मतलब सिक्योर्ड तो है, इतना ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना सिक्योर्ड है। और इसमें कोई सोवरेजन गारंटी नहीं होती। सोवरेजन गारंटी मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो इसका डिफॉल्ट हो जाता है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा है म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड में। म्यूनसिपैलिटी खुद का गारंटी है कि इसको पे करने के लिए। इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड में क्या है, जो आम हमारा जो दूसरी बॉन्ड्स होता है, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड जो होता है, GSEC का बॉन्ड होता है, उसमें 7.25%, 7.5%, 7.3% का इंटरेस्ट रेट होता है। म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, करीब 8.2, 8.3% का इंटरेस्ट उसमें मिल सकता है। तो बेसिकली आपको खुद ही कॉल लेना है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। टैक्सेशन पॉइंट में भी ये बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के बराबर में ही है, इसमें कोई टैक्स का कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट जो है उसका आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ऐसे इसमें जो भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे तो वो इनकम टैक्स एक्ट में जैसे इंटरेस्ट के लिए टैक्सेबल होता है वैसे ही होता है। और अगर आप बेचेंगे उसको तो आपको कैपिटल गेन भी उसमें टैक्स लगेगा उसमें। तो दोनों तरफ में टैक्स में ऐसे कोई रियायतें नहीं है। तो अभी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जो इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया था, इसमें जो है इन्होंने एक ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए इशू किया था। सो बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन बॉन्ड है। ये मध्य प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक सोलर प्लांट के लिए इन्होंने ये पैसा इकट्ठा करने के लिए ये बॉन्ड को इशू किया था। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ये ट्रेंड जो है इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो शुरू किया है कि बॉन्ड्स इशू आम पब्लिक के लिए जो किया है, ये ट्रेंड अगर आगे रहता है तो हमारी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का देखा गया है कि उनकी जो फाइनेंशियल्स होती है, उनको जो फंड इकट्ठा करने का, फंड जुटाने का जो उनका कैपेबिलिटी है, और जो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो कर नहीं पाते इसलिए कि उनके पास फंड मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं। हो सकता है एक ट्रेंड नया शुरू हो और हमारी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अलग अलग सिटीज़ है जहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं तो वो अपने फंड को मोबिलाइज कर पाएंगे और डेवलपमेंटल काम भी आगे कर सकते हैं। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, आगे अगर फ्यूचर में भी कोई म्यूनसिपल बॉन्ड आता है तो वो आपका खुद का कॉल है, मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता हूँ। बट मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि ये थोड़ा सा जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से थोड़ा सा लेस सिक्योर्ड है और जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा उसका ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड के बारे में, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नया इमर्ज हो रहे हैं आजकल फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो आप प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन से आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे आप। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरा जो पिछला वीडियो भी है काफ़ी सारे बजट के बाद बना चुका हूँ, तो आप उसको देखिए और आप उसको अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।